नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटर आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था और मेवाड़ राजवंश की लगभग 5 क्लास से पूरी हो चुकी थी और आज ये 6ठी क्लास है। और आज की क्लास में लगभग मेवाड़ राजवंश पूरा कर देंगे हम। और कल की क्लास में हमने लास्ट में पढ़ा था जगत सिंह फर्स्ट के बारे में और राज सिंह के बारे में बाकी था। तो महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं आज। तो महाराणा राज सिंह समकालीन थे, शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। महाराणा राज सिंह को मुगल दरबार में 5,000 की मनसबदारी थी, शाहजहाँ द्वारा दी गई थी ये, ठीक है। इसकी इनकी उपाधि थी महाराणा राज सिंह की विजय कटकातु। विजय कटकातु महाराणा राज सिंह फर्स्ट की उपाधि थी। महाराणा राज सिंह का समयकाल है 1652 से 1680 तक का समयकाल है। महाराणा राज सिंह का समयकाल 1652 से 1680 तक का है। इनके दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट। यही थे जिन्होंने राज प्रशस्ति की रचना की थी 900 की पाल पर, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ संबंध अच्छे थे लेकिन बाद में खराब हो गए, ठीक है। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो चारुमती विवाद। यह हुआ था 1660 में। चारुमती को औरंगजेब प्रेम करता था और शादी कर लेती राज सिंह ने। इसी से इसके मतभेद के चलते ये इनके मध्य विवाद हो गया था। चारुमती थी वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, प्रेम करते थे राज सिंह, औरंगजेब शादी करना चाहता था, ठीक है। राज सिंह फर्स्ट ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा। अब रतन सिंह चुंडावत वही है जिनको हाड़ी रानी ने अपना सर काट कर दिया था निशानी के रूप में, सेनानी के रूप में। चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो छत्राणी, ये कहावत इन्हीं के लिए है। ये राज सिंह के सेनापति थे। राज सिंह चुंडावत रतन सिंह चुंडावत चलुम्बर का था और इनकी पत्नी सहल कंवर हाड़ी रानी जिन्हें कहते हैं, निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दिया था। मेघराज मुकुंद हैं, ये कवि हैं। इन्होंने चुंडावत मांगी सेनानी नामक शीश काट दियो छत्राणी, ये कविता लिखी थी इन्होंने, ठीक है। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगा दिया लेकिन राज सिंह ने इसका विरोध किया, पत्र लिखकर विरोध किया। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए गोसाइयों को शरण दी। जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में लगवाई। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंहाड़ है। द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली में लगवाई, राजसमंद में, ठीक है। औरंगजेब ने राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी और दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी। महाराणा राज सिंह इनके निर्माण कार्य पड़े तो निर्माण में राजसमंद झील है जो राजसमंद में ही उसका निर्माण कराया, राजनगर बसाया, राज प्रशस्ति लिखवाई जिसके रचयिता मैंने पहले बताया था रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। मेवाड़ का इतिहास मिलता है इस राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक। प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में भी जानकारी इस प्रशस्ति में मिलती है। पत्नी रामरस दे, राज सिंह की पत्नी थी रामरस दे। इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। कहाँ पर है त्रिमुखी बावड़ी? तो उदयपुर में। राज सिंह के बारे में यह मोटी मोटी जानकारी थी। अब अगले शासक पढ़ते हैं। तो महाराणा जय सिंह वही हैं जिन्होंने देहबर झील यानी जयसमंद झील का निर्माण कराया था। 1680 से 98 तक का कार्यकाल है इनका। निर्माण कार्य आप जयसमंद झील या जयसमुद्र झील गोमती नदी को रोक कर बनवाया था इन्होंने। द्वितीय मुगल संधि इनके समय हुई थी। प्रथम मुगल संधि किनके समयकाल में हुई थी? तो अमर सिंह फर्स्ट के समयकाल में। और द्वितीय हुई थी महाराणा जय सिंह के समय। द्वितीय मुगल संधि हुई 24 जून 1681 को। मध्य किसके? तो जय सिंह और औरंगजेब के मध्य। ये महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने जजिया कर के बदले औरंगजेब को पूर्व मांडल व बदनौर के परगने दे दिए थे। ये परगने दे दिए थे लेकिन इन्होंने जजिया कर देने से इनकार कर दिया था। ये गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 तक इनका कार्यकाल है और इनके समय मुख्य बात यही है कि अमरशाही पगड़ी प्रचलित हुई थी इनके समय। देवारी समझौता 1708 में हुआ। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्र कुंवरी। और इधर है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक सवाई जय सिंह। देवारी समझौता के तहत मुगल बादशाह बहादुर फर्स्ट को पराजित करने के लिए मेवाड़ उनके लिए सहायता करेगा। पराजित तो क्या, मेवाड़ महाराणा की बहादुर शाह के साथ अच्छी जमती थी तो इनके साथ समझौता हुआ तो इनके साथ ये समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ? तो अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी, इनका विवाह जय सिंह के साथ हुआ। अब जय सिंह है आमेर के शासक, ठीक है। और
शर्त ये रखी गई कि जय सिंह चंद्रकुंवरी का जो भी पुत्र होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा। माधो सिंह आमेर का अगला शासक बनने की शर्त रखी गई। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में पढ़े तो 1710 से 34 तक इनका कार्यकाल है। पुत्री शकुंतला के लिए इन्होंने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में निर्माण करवाया। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखवाई महाराणा संग्राम सिंह ने। हुरडा सम्मेलन की योजना इनके समय बनी। सर्वप्रथम अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को घोषित किया गया था, लेकिन उनकी समय अंतराल में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी हुरडा सम्मेलन की। इनका कार्यकाल है 1734 से 1751। दरबारी थे इनके नेकराम जगत विलास ग्रंथ लिखा इन्होंने। महाराणा जगत सिंह ने जगत विलास महल बनाया। सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण करके कर वसूला था। किन के समय? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय। और इनके बाद है इनके पुत्र हैं प्रताप सिंह, अगले शासक बनते हैं 1751 से 54 तक। इसके बाद राज सिंह द्वितीय है 1754 से 61। अमर सिंह द्वितीय है 1761 से 73। हमीर है द्वितीय, ये महाराणा हमीर प्रथम अलग है 1326 वाले, जिन्हें मेवाड़ के उद्धारक कहते हैं, वो नहीं है, ये हमीर द्वितीय हैं। 1773 से 1778 इनका कार्यकाल रहता है। इनके बाद आते हैं महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 तक इनका कार्यकाल है। मराठों का ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था इनके समय। ठीक है, इसीलिए इन्होंने सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में लूटपाट कर दी महाराणा भीम सिंह के समय। तो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड इनके समय आए थे भीम सिंह के समय। इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उदयपुर की राजकुमारी। तो कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में आपने सुना ही होगा। कृष्णा कुमारी विवाद भीम सिंह के समय हुआ था। मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ये विवाद होता है 1807 में। मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ इनकी सगाई हुई थी, लेकिन विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बार सगाई हुई आमेर के जगत सिंह द्वितीय से, लेकिन ये बात मान सिंह राठौड़ को नहीं जची। तो इसी कारण इनके मध्य युद्ध हुआ। किन किन के मध्य? मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह, आमेर के जगत सिंह द्वितीय के साथ। इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध कहते हैं। 1807 में हुआ यह युद्ध। पर्वतसर नागौर में है गिंगोली। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कृष्णा कुमारी को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जहर देकर मार दिया गया था। अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर देकर मार दिया गया था इनको। भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, क्योंकि मराठों का आक्रमण बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो मेवाड़ में प्रथम शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी उस समय? तो भीम सिंह थे। 17 जनवरी 1818 में की थी। मेवाड़ की ओर से गए थे अजीत सिंह चुंडावत, यानी सोलंबर वाले। इनके बाद आता है भीम सिंह 1778 से 1888। इनके बाद जवान सिंह 1828 से 38। इसके बाद सरदार सिंह 1838 से 1842। यानी इनके समय क्या होता है? MBC का गठन होता है, मेवाड़ बिलकोर का, सरदार सिंह के समय। इसके बाद आ जाते हैं अपन सीधे स्वरूप सिंह के समय। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 61। स्वरूप शाही सिक्के प्रचलित थे इनके समय, और इन सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उनके समय अपनी सेना सावर्स को दी। ये सावर्स कौन है? तो पॉलिटिकल एजेंट था उस समय का मेवाड़ का। नीमच के 40 अंग्रेजों को जगमंदिर में शरण दी थी। किसने? स्वरूप सिंह ने। यानी पूरी तरीके से सहयोग किया था अंग्रेजों का। डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई। समाज सुधारक के काम भी किए इन्होंने। इनकी मृत्यु पर उनकी पासवान थी एंजाबाई, वो सती हुई थी। इनकी पत्नी नहीं, इनकी पासवान थी एंजाबाई, वही सती हुई थी। इनका निर्माण कार्य है विजय स्तंभ की, जो विजय स्तंभ बनाया था महाराणा कुंभा ने, लेकिन ऊपर की छत टूट गई थी, इसलिए उन्होंने विनिर्माण यानी पुनर्निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर झील का निर्माण कराया उदयपुर में। इनके बाद आते हैं महाराणा शंभू सिंह। 1861 से 74 कार्यकाल है इनका। और इनके बारे में एक ही चीज़ है खास कि इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया GCI की उपाधि दी गई थी। इनका खिताब दिया गया था। महाराणा सज्जन सिंह पढ़ते हैं। तो महाराणा सज्जन सिंह का कार्यकाल है 1876 से 1884। अंग्रेजों से के साथ जो नमक समझौता था इन्होंने किया था 1878 में। महिंद्राज सभा का गठन किया गया था 20 अगस्त 1880 में। यह महिंद्राज सभा कौन थी? तो मेवाड़ में एक न्यायिक संस्था थी, जैसे अभी हाईकोर्ट है, कोर्ट है, ये इसी तरह की मेवाड़ में महिंद्राज सभा का गठन किया था सज्जन सिंह ने। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर आए थे किन के समय? सज्जन सिंह के समय। निर्माण इन्होंने सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी। वीर विनोद लेखक है श्यामल दास, कवि श्यामल दास। इनको कवि राजा की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। इसके बाद आता है महाराणा फतेह सिंह। 1884 से 1930 तक वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1800
89 में इनके समय स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजाओं के पुत्रों को अलग से शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना। अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब 1897 में महाराणा फतेह सिंह को दिया गया था। दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण था। फतेह सिंह जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी सुंगटिया नामक 13 सोर्ट लिख कर भेजे थे। उनमें सीधी सीधी एक तरीके से अपने नहीं कहते कि चिपटी, अपने चमड़ी पर कोई चिमटी भरते, वही तो इसी तरीके से थे ये सारे सारे छोटे। 1857 की क्रांति के बाद 1997 में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो महाराणा फतेह सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पढ़ते हैं, और यह अंतिम राजा है महाराणा भूपाल सिंह। 1930 से 1955 तक का इनका समय काल रहा है। अंतिम शासक हैं। एकीकरण के समय यही शासक थे, आजीवन राज प्रमुख पद पर रहे। ठीक है, इनके बारे में यही मेन है। मेवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के, मेवाड़ में मेन कौन कौन से सिक्के थे? तो डिंगला, चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी, स्वरूपशाही और चांदोड़ी, एलची। चांदोड़ी ये सारे के सारे मेवाड़ के शासकों ने चलाए थे, और एलची सिक्के थे वो अकबर ने चलवाए थे, एलची नामक सिक्के। और मोमिनाबाद नाम रख दिया था उदयपुर का। ठीक है, ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे के बाद। तो दोस्तों, आज की क्लास तक हमारा मेवाड़ इतिहास कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली क्लास होगी अपनी गुर्जर प्रतिहारों से। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।